फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, लोथर-मेयर्स कर्व एंड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल में मेंडलीव ने एलिमेंट्स को अरेंज किया था ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक वेट। ठीक है। According to this periodic table, physical and chemical properties of elements are periodic function of their atomic weight. हाँ, अब हम कुछ करेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं, जिसमें पहले हम पढ़ेंगे मेरिट्स मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल की। एक तो कि ये सबसे पहली बार किसी ने सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन की थी एलिमेंट्स की। टोटल 63 एलिमेंट्स डिस्कवर थे तब, तो टोटल 63 एलिमेंट्स क्लासिफाई किए थे इनटू 7 पीरियड्स एंड 8 ग्रुप्स। ग्रुप्स मेंडलीव के अकॉर्डिंग रोमन नंबर में लिखे गए थे 1 2 3 4 5 6 एंड 7 एंड 8, जिसमें सब ग्रुप्स थे 1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B ऐसे करके 8th तक, और 8th ग्रुप में 9 एलिमेंट्स थे। ठीक है। उसके बाद फोर्थ आ जाता है, मेंडलीव ने फ्यूचर एलिमेंट्स की भी प्रिडिक्शन कर दी थी जो बिल्कुल करेक्ट थी। फॉर एग्जांपल गैलियम, जर्मेनियम, स्कैंडियम, टेक्नीशियम, ये चारों डिस्कवर नहीं थे। ठीक है। गैलियम की जगह पर उसने एक का एल्यूमिनियम लिख दिया था, जर्मेनियम एक का सिलिकॉन, एक का बोरॉन, स्कैंडियम, टेक्नीशियम एक का मैंगनीज। एक का मीन्स इनकी प्रॉपर्टीज आपस में सिमिलर होगी, एंड प्रॉपर्टीज तो सिमिलर होंगी क्योंकि अब अगर पीरियोडिक टेबल में देखें तो एल्यूमिनियम और गैलियम एक ही ग्रुप में आते हैं। फिर डाउटफुल एटॉमिक वेट थे कुछ एलिमेंट्स के, लाइक यू, बेरिलियम, इंडियम, गोल्ड, प्लेटिनम, इन सभी के एटॉमिक वेट डाउटफुल थे। उसकी करेक्शन की मेंडलीव ने। इसको याद करने की ट्रिक है यू, बेकार, इंसान और P2। और किस फॉर्मूले से करेक्शन की थी? एटॉमिक वेट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट मल्टीप्लाइड बाय वैलेंसी। उसके बाद इसकी डीमेरिट्स की बात करें तो हाइड्रोजन की पोजीशन स्पेसिफाई नहीं की गई थी। ठीक है। आइसोटोप्स की पोजीशन स्पेसिफाई नहीं की थी। आइसोटोप्स क्या होते हैं? वो एलिमेंट जिनका एटॉमिक वेट सिमिलर होता है। ठीक है। लाइक एलिमेंट्स को डिफरेंट ग्रुप में प्लेस किया था, मीन्स वो एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टीज सेम है उनको डिफरेंट ग्रुप में प्लेस किया था। फॉर एग्जांपल प्लेटिनम एंड सिल्वर। ठीक है। प्लेटिनम 8th ग्रुप में प्लेस किया था और सिल्वर 1B में, सॉरी गोल्ड 1B में। फिर नोबल गैसेस एब्सेंट थी एट दैट टाइम। ठीक है। अनलाइक एलिमेंट्स को सेम ग्रुप में प्लेस कर दिया था। फॉर एग्जांपल जो मैंने यहाँ पर बताए हुए हैं। ठीक है। ये वाले एलिमेंट्स जो है हमारे पास, ये मोर रिएक्टिव अल्कली मेटल्स हैं। ठीक है। और नॉर्मल मेटल्स हैं। और ये कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड, ये हमारे पास लेस रिएक्टिव कॉइनेज मेटल एंड ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। बोथ वर प्लेस्ड इन फर्स्ट ग्रुप वाइल द डिफरेंट प्रॉपर्टीज ओनली हैविंग वन कन्फिगरेशन। बस क्यों यहाँ पर रखा? क्योंकि इन सबकी कन्फिगरेशन में मतलब S1 कन्फिगरेशन होगी, इन सब की S1 कन्फिगरेशन होगी। उसके बाद आती है लोथर-मेयर्स कर्व। लोथर-मेयर्स कर्व एटॉमिक वेट और एटॉमिक वॉल्यूम के बीच में कर्व है। ठीक है, ग्राफ है जो कि सिमिलर है मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग। ये डिस्कवर पहले ही हो चुकी थी। ठीक है। लोथर मेयर एक जर्मन केमिस्ट है जिसने एटॉमिक वेट और एटॉमिक वॉल्यूम को ग्राफ में एटॉमिक वेट और एटॉमिक वॉल्यूम को ग्राफ के वाई और एक्स एक्सिस पर लेकर एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को देखकर, मतलब जिनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज हैं उन्होंने सिमिलर पोजीशन ही ऑक्यूपाई की थी ग्राफ में, ये शो किया है। स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जो ग्रुप 1A के थे, मतलब फर्स्ट ग्रुप के थे, एक्सेप्ट लिथियम। ठीक है। लाइक सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीसियम, इन सब ने टॉप पोजीशन ऑक्यूपाई की थी ग्राफ में। सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट लाइक बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम, इन सब ने असेंडिंग पार्ट ऑफ द ग्राफ को ऑक्यूपाई किया था, ये वाला। ठीक है। इनर्ट गैसेस एक्सेप्ट हीलियम, इन्होंने डिसेंडिंग पार्ट ऑक्यूपाई किया था। देन हैलोजेंस की बात करें, हैलोजेंस ने भी डिसेंडिंग पार्ट ही ऑक्यूपाई किया था। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पर ब्लू पेन से जो लिखा है, डॉट बनाया, ये ली नाने की रब से प्रयार, ये सब अल्कली अर्थ मेटल्स हैं। ठीक है। ब्लैक वाले हमारे पास हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल, दिस बेरिलियम, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। और जो ये स्क्वायर में है ये हैलोजेंस है, डिसेंडिंग पोर्शन जिन्होंने ऑक्यूपाई किया है। ठीक है। और इसके ये छोटी छोटी जो कर्व्स हैं ये मेटलॉइड और ट्रांजिशन मेटल्स हैं। उसके बाद मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जिसको लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल भी कहा जाता है, इट इज इंस्पायर्ड बाय मूसलिस एक्सपेरिमेंट। उसने क्या किया था? हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स को डिफरेंट मेटल सरफेस पर बोम्बार्ड किया और एक्सरे ऑब्टेन किया, जिसके बेसिस पे उसने अरेंज किया।
Modern periodic table is based on atomic number and Bohr-Buris electronic configuration. Total number of periods इस periodic table में है 7 and groups हैं 18. ठीक है, दिस इज मोस्टली periodic table जो मोस्टली ने बनाया था. ठीक है, इसको फिर अल्फ्रेड वर्नर और रांग ने और अच्छी तरह से मतलब कि एक अच्छा सिस्टमेटिक वे में अरेंज कर दिया, जिसमें इन्होंने क्या किया कि जो शॉर्टर पीरियड्स थे और लॉन्गर पीरियड्स, शॉर्टर पीरियड्स को डिफरेंट 2 पार्ट्स में इन्होंने डिवाइड कर दिया ओवर द लॉन्गर पीरियड. ठीक है, शॉर्टर पीरियड्स को, ये शॉर्टर पीरियड्स हैं ये वाले, इनको लॉन्गर पीरियड्स के, ये वाले लॉन्गर पीरियड्स के ऊपर रख दिया. ठीक है, एंड दिस एलिमिनेटेड द नीड फॉर द टाई लाइंस दैट कनेक्टेड द पीरियड इन अदर टेबल्स. और उन्होंने क्या किया, जो हमारे पास देखो मोस्टली पीरियोडिक टेबल है उसमें लेंथेनॉइड्स और एक्टेनॉइड्स यहाँ पर ही पड़े हैं. उन्होंने क्या किया कि लेंथेनॉइड को और एक्टेनॉइड एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में एक सेपरेट एरिया दे दिया, तो ताकि जो टेबल है वो फर्दर सिंप्लीफाई किया जा सके. दिस इज द वर्जन दैट बिकेम द मोस्ट कॉमनली यूज्ड बाय द मिड 20th century and this is the periodic table that we use till now. Thank you for watching. Please do subscribe to my channel.